सावधान। इस वीडियो में एक ऐसी गुप्त बात बताई जा रही है जो अगर आपने जान ली तो आपके घर से गरीबी, दरिद्रता और परेशानियां सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। और अगर गलती से भी आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आप जीवन भर पछताएं। इसलिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि आज आपको वो रहस्य पता चलेगा जिसे जानकर आपके घर में धन की बारिश होगी और भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलेगी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे दिल से लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि आज का वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से ये गुप्त वस्तु अपने घर जरूर लाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको इतना धन मिलेगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में खूब तरक्की होगी। हम भी शिवलिंग से ये गुप्त वस्तु लाते हैं जिससे घर में अन्न धन की वृद्धि होती है और पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष आदि पाप दूर होते हैं। दुश्मन भी कांपते हैं। बिना पूजा, व्रत, धूप, दीप या जल चढ़ाए भी इसका फल मिल जाता है और भगवान शिव विशेष आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है और भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में शिव भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सावन के सोमवार का व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, इस बार सावन 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला 14 जुलाई को, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा 24 जुलाई को। सोमवार व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है कि सावन के इस महीने में यदि कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं और उसके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है। भक्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले इस चैनल के इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि आपको सीधे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए और उन्हें कौन कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए और वहां से कौन कौन सी चीजें लानी चाहिए, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानियां, कष्ट और कठिनाइयां हमेशा के लिए दूर हो जाएं और साथ ही आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली का वास हो। ध्यान रहे दोस्तों, हर व्यक्ति सावन के महीने का इंतजार इसलिए करता है ताकि उसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि अगर देवों के देव भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति पर कृपा कर दें तो उसका वर्तमान समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के इस पावन महीने में आप भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद कैसे पा सकते हैं और सावन के दिनों में भगवान शिव की पूजा कैसे करें। हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको भगवान शिव को कौन कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए और वहां से कौन कौन सी चीजें लानी चाहिए, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानियां और कठिनाइयां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और दूसरी ओर आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके बाद आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। हम आपको हर एक बात विस्तार से बताने जा रहे हैं, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आपको भगवान शिव के मंदिर जाना होगा, क्योंकि यहां जो भी उपाय बताए जा रहे हैं वो मंदिर में किए जाने वाले उपाय हैं। देखिए, अक्सर कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में भगवान शिव विराजमान हैं, तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, आपको मंदिर जाना होगा, क्योंकि मंदिर के शिवलिंग और घर के शिवलिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। मंदिर के शिवलिंग की ऊर्जा आपके घर के शिवलिंग से लाखों गुना ज्यादा होती है। इसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि अगर आप वहां थोड़ी सी भी पूजा अर्चना करेंगे तो आपको तुरंत फल मिलेगा और आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज आपको जो भी उपाय बताए जा रहे हैं वो मंदिर में ही करने होंगे। आपके जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने और मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो उपाय बताए जा रहे हैं उनके लिए आपको मंदिर जाना होगा। और सावन सोमवार का त्योहार जो इस बार सोमवार को पड़ रहा है,
बहुत ही खास दिन है। इस दिन अगर आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके घर में साल भर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या ले जाना है और कहीं लिख भी लीजिए, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो आपकी पूजा पूरी नहीं होगी। सबसे पहली चीज है पानी, जो आपको घर से ले जाना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि पानी भी मंदिर में मिलता है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मंदिर के पानी का इस्तेमाल तभी करें जब कोई विशेष बाधा हो, अन्यथा घर से पानी लेकर जाएं। क्योंकि जब आप घर से पानी लेकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो वह आपके घर का प्रतीक होता है और उस पानी के जरिए आप अपनी सारी परेशानियां भगवान को बता सकते हैं। जैसे ही आप वह जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, आपकी सभी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। इस जल में 2 से 4 बूंद गंगा जल अवश्य मिलाएं, क्योंकि गंगा जल के बिना पूजा पूरी नहीं होती। खासकर महाशिवरात्रि या सावन सोमवार को गंगा जल आवश्यक होता है। दूसरी चीज है 3 पत्तों वाला बेल पत्र, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर एक तरफ 1000 कन्याओं को भोजन कराया जाए और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेल का पत्ता चढ़ाया जाए तो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए बेल का पत्ता जरूर लें। तीसरी चीज है सफेद फूल, जो भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। इसलिए सावन सोमवार को मंदिर में सफेद फूल चढ़ाने चाहिए ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले और जीवन की सभी परेशानियां दूर हों। दोस्तों, सफेद चंदन लेना भी जरूरी है और अगर आप भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि दूध कच्चा हो, पका हुआ दूध कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब जानिए और क्या लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों तो एक छोटी सी डिब्बी लें और उसमें काली मिर्च भर दें। फिर एक लाल कपड़ा लें जिसमें लौंग और कपूर रखें और उसे माली धागे से बांध दें। इस थैली को अपनी जेब में रखें और मंदिर ले जाएं। आपको सिर्फ यही चीजें ले जानी हैं। अब आपको यह जानना है कि इस दिन पूजा कैसे करनी है, तो चलिए आपको बताते हैं। अंत तक ध्यान से सुने और जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उन्हें आपको ले जाना है और शिवालय में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और फिर शिवालय से कुछ चीजें वापस अपने घर लाना है, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। भक्तों, सबसे पहले आपको मंदिर जाना है और ध्यान रखें कि मंदिर जाने से पहले कभी भी काले या नीले कपड़े न पहने, क्योंकि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले एक पतला धागा बनाएं और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि यह जल धीरे धीरे और लगातार अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है और फिर शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेल का पत्ता रखना है। बेल का पत्ता अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ को एक सफेद फूल अर्पित करें। आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ा सकते हैं, लेकिन यह दूध हमेशा कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं। ऐसा करने के बाद आपको वहीं खड़े होकर 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करना है। ध्यान रखें कि यह जाप पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करना है। अब आपको आगे जो करना है वह यह है कि आपने जो काली मिर्च की डिब्बी ली है उसे शिवाला में शिवलिंग पर गिरने वाले जल से स्पर्श कराना है और उसे वापस अपनी जेब में रख लेना है। इसी तरह आपने जो लाल कपड़े की थैली लौंग और कपूर के साथ ली है उसे भी शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपनी जेब में रख लेना है। इसके बाद आपको यह करना है कि जिस बर्तन में आपने जल या दूध लिया था उसमें शिवलिंग से गिरने वाला थोड़ा सा जल भरकर वापस लाना है। ध्यान रखें कि आपने जो जल या दूध घर से लिया था उसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है, वापस नहीं लाना है। शिवलिंग पर चढ़ने के बाद नीचे गिर रहे जल को ही वापस लाई। हो सकता है आपके मन में यह सवाल हो कि जब इतने सारे लोग वहां जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें से कौन सा जल लें, तो इसकी चिंता न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है और उसे घर ले आना चाहिए। कहा जाता है कि कई देवी देवता अदृश्य रूप से शिवलिंग के पास खड़े रहते हैं ताकि वे शिवलिंग से गिरने वाले शुद्ध जल को सोख लें। शिवलिंग से गिरने वाला जल बहुत शुद्ध होता है, इसलिए आपको शिवलिंग से गिरने वाला थोड़ा सा जल अपनी जेब में रख लेना चाहिए। बस कुछ बूंदें ही काफी हैं। अब आपको करना यह है कि उस जल को घर वापस लाना है और घर लौटते ही उस जल को अपने घर के लोगों पर हल्के से छिड़कना है।
साथ ही आपको उस जल को घर के हर कोने और मुख्य द्वार पर छिड़कना है। आपको बस इतना ही करना है। और मान लीजिए कि पूरे साल आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, और अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर काला जादू या टोना करने की कोशिश भी करता है, तो वह भी असफल रहेगा, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। अब जिस काली मिर्च को आपने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से स्पर्श कराया है, उसे अपने पूजा घर में रख लें। काली मिर्च की यह डिब्बी आपके साथ रहेगी, और जब भी आप किसी शुभ कार्य, नौकरी पाने या किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जाएं, तो घर के मुख्य द्वार पर इस काली मिर्च को रखकर पैरों से कुचल लें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, और आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, सावन सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सावन सोमवार की रात आप सभी प्रकार की बुरी और अनिष्ट शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं। जो लोग भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वे इस दिन अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जो भी शिवलिंग रखें उसका जाप अवश्य करें। आप कोई भी शिवलिंग जैसे स्वातिक या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जाप करें और फिर अपने घर पर ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। शिवलिंग पर खूब सारा जल चढ़ाएं, क्योंकि सावन सोमवार को मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, और यह भीड़ सावन के इस पवित्र महीने में चारों ओर एक अद्भुत और सुंदर वातावरण बनाती है, जहां आपको हर कोने में शिव भक्त दिखते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या ठीक से जल नहीं चढ़ा सकते, तो घर पर ही शांति से पूजा करें। गन्ने का रस, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी मिलाकर अर्पित करें और अभिषेक करें। फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। चंदन, अक्षत और जनेऊ चढ़ाए। थोड़ा सा चंदन का चूर्ण भी चढ़ाए, क्योंकि चंदन का चूर्ण भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। भगवान के प्रिय फूल जैसे सफेद अनार के फूल, कमल, गुलाब और बेल के पत्ते अर्पित करें। ये सभी फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं। साथ ही 5 बेल के पत्ते भी चढ़ाए। आप चाहें तो बेल के पत्तों पर श्री श्री या AUM नमः शिवाय या राम राम लिख सकते हैं। बेल के पत्ते का चिकना भाग सबसे उपयुक्त होता है और इसे सीधे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि बेल के पत्ते टूटे हुए न हों, क्योंकि भगवान को हमेशा पूरी सामग्री ही चढ़ानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ ने विष अपने कंठ में धारण कर लिया था, तब आदि शक्ति माता के आदेश पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और लगातार जल से अभिषेक किया। इससे उनके मस्तिष्क का तापमान कम हो गया और तभी से भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाया जाने लगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसीलिए शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। अगर आपके घर में शिवलिंग है, तो आप आज भगवान शिव का त्रिशूल या डमरू भी चढ़ा सकते हैं। शिव के डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित है, क्योंकि चंद्रमा उनके सिर पर विराजमान होकर अपनी परिक्रमा के अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध जैसे ग्रह सहायता करते हैं। इस दिन डमरू चढ़ाने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। आप भगवान शिव का डमरू भी अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं, विशेष रूप से मंत्रोच्चार करके, और एक छोटा चांदी का डमरू भी पहन सकते हैं। अगर आपको ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल के माध्यम से यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।